Good evening, everyone. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Hope so you are doing good. So after a short break, we are going to continue the classes for all of you. So आज की वीडियो में हम पेपर 1 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में अगर आप 67th री एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं और 68th बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज पेपर 1 से रिलेटेड देर आर सो मैनी क्वेरीज। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के हमारे पास ईमेल और कॉल्स और व्हाट्सएप पर क्वेरीज भी आ रही हैं रिलेटेड विद द पेपर 1। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छे से सुनना है अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड विद द पेपर 1। सो पेपर 1 के लिए जैसे कि हमने बताया है आपके पेपर में साइंस जो डेली करंट न्यूज़ रहता है, डे टू डे का न्यूज़ रहता है साइंस से रिलेटेड या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। और साथ में जो करंट अफेयर्स का जीएस वाला पार्ट है तो उसको आपको कोरिलेट करके पूछा जाएगा करंट अफेयर्स से। जैसे कि बिहार का आपको सारा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो इम्पोर्टेंट बिहार से रिलेटेड डाटा है वो तो आपको पूछा ही जाएगा, लेकिन अदर जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इसका आपको करंट से कोरिलेट करके क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस अपनी सुपर टेस्ट सीरीज में आपको ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हैं यूट्यूब चैनल पर, तो जो कैंडिडेट ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वो उन वीडियोस को रिवाइज करते रहें। आप सभी के लिए हमने एक बुक भी लॉन्च की है, जैसे कि आप सबको पता होगा जो न्यू एस्पिरेंट्स चैनल पर विजिट किए हैं अगर उनको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप सभी के लिए हमने एक बुक लॉन्च की है फॉर द बीपीएससी पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम, हिंदी और इंग्लिश में। तो सभी कैंडिडेट्स को अगर इस एग्जाम को एक फोकस वे में प्रिपरेशन करना है, क्रैक करना है, तो आप उस बुक को जरूर लें। और साथ में हम आपको अपडेटेड पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे अक्टूबर स्टार्टिंग में रिलेटेड विद द पेपर 1 एग्जाम। तो आप सभी को वो बुक के लिए जितनी भी क्वेरीज हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पुट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं रिगार्डिंग द बुक एंड स्टडी मटेरियल। और साथ में अगर आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, एज एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई है ऑफिशियल डेट, तो आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके रिगार्डिंग सारा प्रोसीजर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कीजिए और जो नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पर यूट्यूब चैनल से भी फ्री में यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको रिवीजन क्लासेस और प्रोवाइड किए जाएं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, आप पहले उन सभी को कंप्लीट कीजिए और अपना सारा रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। तो जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की है वो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं कभी भी इन वीडियोस के थ्रू, ये आपको यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। के एग्जाम में 1.5 ईयर्स तक का करंट अफेयर आएगा, 1.5 साल का करंट अफेयर आएगा। तो हम स्टार्टिंग से सारा करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है एनके सिंह। तो एनके सिंह कौन है? ये करंट चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये। और साथ में ये प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के। और इन्होंने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको सक्सीड किया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। साथ में आपको याद रखना है कि जो ये इंस्टीट्यूट है ये 9 ब्रॉड थीम्स पर, 9 थीम पर काम करता है। तो ये 9 जो विषय है ये कौन से विषय हैं ये आपको याद रखना है। सबसे पहले है आपका एग्रीकल्चर, देन उसके बाद आता है रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, रिसोर्स इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्री, लेबर वेलफेयर, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, हेल्थ पॉलिसी एंड सोशल चेंज एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो ये सारे 9 थीम आपको याद रखना है और इनका नाम भी ध्यान रखना है। सो अगली न्यूज पे चलते हैं। विच कंपनी कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट ऑफ 25 मेगावाट। तो किस कंपनी ने 25वां मेगावाट जो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक परियोजना शुरू हुआ है, तो कौन सी कंपनी है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और ये कब किया गया था कमीशन? ये डेट भी पूछ सकते हैं, 21 अगस्त 2021 को। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर वोल्टाइक पावर प्लांट है वो उसका आपको ये मेनली प्रोजेक्ट का आपको डाटा याद रखना है कि 25 मेगावाट का है। और ये वाटर रिजर्वियर जो है 2 गीगावाट का सिमंद्री प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया जाएगा, कमीशन किया जाएगा। तो अगली न्यूज पे चलते हैं। विच सिटी इज डिक्लेयर्ड एज अ फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इन इंडिया। तो भारत में किस शहर को पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है? तो आंसर है इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है। और कब किया गया है? 11 अगस्त 2021 को।
नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क कहां पर इनोग्रेट किया गया। तो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां हुआ है? चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की। ये कितनी हाइट पर लोकेटेड है जो ये पार्क है? 11,000 फीट, यानी 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है और ये माना विलेज के पास है, इंडो चाइना बॉर्डर उत्तराखंड में। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है तपस। तो तपस क्या है? ये ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज के लिए है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2021 में लॉन्च किया था। ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी सर्विस है, ठीक है। तो इसमें और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज काम कर रही है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और साथ में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भी पूछ सकते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसमें कोर्स मॉड्यूल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉलेज और स्किल बेस्ड फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो इसमें कौशल और ज्ञान को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का पोजीशन क्या है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आफ्टर 100 गीगावाट माइलस्टोन ऑफ इंस्टॉल। तो कितना रैंक है इंडिया का? 4th पोजीशन है। तो ये भी याद रखना है, इंडिया 4थे स्थान पर है। और 5th किस में है? सोलर में। और 4th है विंड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो ये तीनों रैंक इंडिया की आपको याद रखनी है। अगली न्यूज है, पार्लियामेंट ने पास किया है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सूची में संशोधन के लिए संसद में संविधान में कौन सा संशोधन विधेयक आया है? 2021 पारित किया गया। कौन से राज्य के लिए किया है? अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो ये कौन से पार्ट में आते हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ये बिल है इसको मॉडिफाई करने पर कौन सा पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको मॉडिफाई किया है। तो पार्ट 18 हो जाएगा। और इसका आपको ऑर्डर भी याद रखना है, ये 1950 का ऑर्डर था। देन नेक्स्ट न्यूज है, विच सिटीज एडजस्ट एज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। इस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर चुना गया है। तो इसका नाम है डेनमार्क और ये कहाँ पर है? कोपेनहेगन में है। देन अगली न्यूज पे चलते हैं, इसमें इंडिया की कौन कौन सी सिटी है ये भी आपको याद रखना है। 2 सिटी है, एक तो न्यू दिल्ली है जिसका 48th रैंक है और दूसरा है मुंबई 50 रैंक पर। देन नेक्स्ट न्यूज है कि कौन सी कंट्री है वो टॉप पर आती है 2021 में एज पर द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा है? ये है चाइना। तो सबसे अच्छा विनिर्माण केंद्र के रूप में 2021 में विनिर्माण जोखिम सूचांक के शीर्ष पर कौन सा जो कंट्री है वो कौन सा है? चाइना है। और सेकंड पर कौन है? यूएसए। और थर्ड पर इंडिया है। तो तीनों में से कोई भी रैंक पूछ सकते हैं। वट इज द नेम ऑफ द मास्कट ऑफ टोक्यो पैरालंपिक 2020। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 के शुभंकर का क्या नाम है? सोमाइटी। तो टोक्यो पैरालंपिक जो है वो 24 अगस्त को हुआ था और इसका थीम क्या था? वी हैव विंग्स। वी हैव विंग्स आपको याद रखना है। और इसमें 54 मेंबर थे इंडिया की तरफ से और 9 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया गया था क्या। और ये पैरालंपिक गेम्स का सबसे बड़ा इवेंट था जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था। जेवलिन थ्रो के जो टेकचंद जी है इन्होंने इंडिया का फ्लैग बियरर थे ये ओपनिंग सेरेमनी में। और जब ये सेरेमनी क्लोज हुई थी तो किसने होल्ड किया था? इंडिया का फ्लैग बियरर कौन थे? उनका नाम भी आपको याद रखना है, अवनी लेखरा। और इंडिया की रैंक क्या थी टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर? तो भारत की रैंक कितनी थी? 24। टोटल कितने मेडल जीते थे भारत ने? 19 मेडल जीते थे। देन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जिसको प्रोहिबिट कर दिया गया है जुलाई 2022 में, कौन से मिनिस्ट्री ने किया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। और साथ में ये किस किस चीज़ों पे बैन लगाया गया है ये आपको देखना है। इसके लिए एक वीडियो भी अलग से प्रोवाइड किया है, उस वीडियो को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो इसमें पॉलीस्टाइरिन और पॉलीस्टाइरिन जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो भी भाग इसके अंदर आता है। और साथ में जो प्लास्टिक या पीवीसी बैनर है लेस देन 100 माइक्रोन्स जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो पूरा डिटेल में आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, कैंपेन जिसका नाम है सुजलम। तो जल शक्ति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के लिए सुजलम जो 100 दिनों का अभियान है वो शुरू किया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है इस पे किस पे जोर दिया गया है? ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस के ऊपर। और साथ में इसमें जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है विलेज लेवल पर उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और 1 मिलियन सोप पिट्स बनाए जाएंगे। और साथ में ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज में भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो न्यूज है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ये कैंपेन जो है ये शुरू हुआ था 25 अगस्त 2021 को और साथ में ये कंटिन्यू रहेगा आने वाले 100 दिनों में।
तो नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने जनरेट किया है 10,14,961.2 टन ऑफ ई वेस्ट पिछले साल से। इसको कैलकुलेट करके ये डाटा याद रखना है, और ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में, जो ई कचरा है वो कितना उत्पन्न हुआ है, तो 31.6% हुआ है। तो इसमें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने नोटिफाई किया है कि 21 टाइप के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो ई वेस्ट में आते हैं, और 2017-18 के अकॉर्डिंगली इंडिया ने 7,08,445 टन का ई वेस्ट जनरेट किया है, और इसमें इंक्रीज हुआ है 8.86% का। तो 2017-18 का भी और जो लेटेस्ट डाटा है वो भी आपको याद रखना है। देन आगे चलते हैं, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने EPR 20 के लिए इशू किया था ऑथराइज करने के लिए, जिसमें ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट को भी एनुअल बेसिस पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रेजेंटली 400 डिसमेंटलर्स और रिसाइकलर हैं जो ई वेस्ट को, ई कचरा जो होता है उसको रिसाइकल करते हैं। तो ये 20 राज्यों में अभी चल रहा है प्रेजेंटली। नेक्स्ट है एक्सरसाइज तालिस्मान सैबर ETS। ये एक बाइनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस की डिफेंस फोर्सेस के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स की। तो अभ्यास ताविज कृपाण ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा बलों के बीच में एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP स्कीम क्या है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना क्या है। तो ये एक मोनेटाइजेशन पोटेंशियल है जिसमें 6 लाख करोड़ जो है वो दिए जाएंगे थ्रू द लीजिंग ऑफ द कोर एसेट जो है केंद्र सरकार के। कौन कौन से सेक्टर्स के लिए लीजिंग दिया जाएगा इसमें, रोड, रेलवे, पावर, ऑयल, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम, सिविल एविएशन, और कितने साल के लिए पाइपलाइन का आपको याद रखना है कि ये जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम है ये कितने वर्षों के लिए आई है। तो ये 2022 से 2025 तक के लिए इसको जारी किया जाएगा। तो ये आपको डेट ईयर याद रखना है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है उन्होंने 10 मेंबर की कमेटी बनाई है बाय द श्री अशोक कुमार टंडन जी। तो श्री अशोक कुमार टंडन जी जर्नलिस्ट हैं और मेंबर हैं ये प्रसार भारती के। तो ये किसके लिए बनाई गई है, जर्नलिज्म वेलफेयर स्कीम के लिए। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि ये कमेटी पूछ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है, जर्नलिज्म यानी पत्रकार कल्याण योजना जो है उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है अशोक कुमार टंडन जी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है, गुजरात ने टॉप किया है किसमें, जो स्टेट का फूड सेफ्टी इंडेक्स है 2021-22 में। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जो सूचकांक जारी किया गया है उसके अंदर गुजरात जो है वो प्रथम स्थान पर है, और बिहार का कितना रैंक है यहाँ पर, 16th रैंक है, और बिहार का स्कोर भी पूछ सकते हैं, 30 स्कोर है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका जिनका नाम है रेबेका ग्रेन्सपैन, तो ये क्या बन गए हैं, ये सेक्रेटरी जनरल हैं UNCTAD की, और इनको पहली वुमेन बनाया गया जो सर्व करेंगी एज अ UNCTAD की सेक्रेटरी जनरल के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कंट्री भी याद रखनी है और इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 2015 में ब्रिक्स कंट्री के द्वारा। तो इसका नया मेंबर कौन बना है, तो इसका नया मेंबर बना है इजिप्ट। देन उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड ने टॉप पोजीशन ली है किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है तो इसके अंदर स्विट्जरलैंड जो है वो फर्स्ट रैंक पर आता है, और भारत की कितना स्थान है, कौन सा रैंक है यहाँ पर, 46th रैंक है। और ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है। नेक्स्ट न्यूज है, क्यूबा जो है इट इज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने मास वैक्सीनेशन शुरू किया है चिल्ड्रंस के लिए अगेंस्ट द कोरोना वायरस। तो सितंबर 2021 में क्यूबा दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने कोरोना वायरस के खिलाफ बच्चों को सामूहिक टीकाकरण शुरू करवाया है। आगे चलते हैं, कैलाश सत्यार्थी जो हैं ही इज अ इंडियन हु इज अपॉइंटेड बाय द UN सेक्रेटरी जनरल एंटियो गुटरेस एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट। तो हमारे जो इंडिया के कैलाश सत्यार्थी जी हैं इनको SDG का एडवोकेट बनाया गया है, किसके द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है जिनका नाम आपको याद रखना है जनरल एंटोनियो गुटरेस। तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट न्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओकस क्या है, ओकस एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का न्यू डिफेंस डील है 2021 का। तो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बनाएगा, और ये ऐसा पहली बार ऐसा डील किया गया है जिसमें ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी USA के द्वारा। तो इस पे काम करेंगे मिलकर,
और ये डील जो है इट इज एन अटेम्प्ट टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो ओकस याद रखना है, ओकस क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का एक रक्षा का सौदा यानी डील है ये, ठीक है, डिफेंस डील है। नेक्स्ट आता है बैपी कोलंबो। बैपी कोलंबो क्या है, ये एक ज्वाइंट मिशन है किस किस का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का। कौन से प्लेनेट के लिए है ये, बुध ग्रह के लिए यानी मरकरी के लिए है। तो याद रखना है मिशन बैपी कोलंबो किसके लिए है, बुध ग्रह यानी मरकरी के लिए है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा एयर से, उसका क्या नाम है, ओरका। और ये कहाँ शुरू हुआ है, आइसलैंड में। तो ओरका आइसलैंड में शुरू हो गया है और इससे जो CO2 जो होता है उसको पकड़ने का काम किया जाएगा हवा से। और बाद में इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा एक स्विस स्टार्टअप है जिसका नाम है क्लाइमवर्क AG। तो ये भी मिलकर इसमें काम करेंगे। कैप्चरिंग किया जाएगा CO2 का हर साल 4000 टन पर ईयर में। कितना कैप्चर किया जाएगा CO2 का, 4000 टन। नेक्स्ट इज द नोबेल प्राइज विनर्स। तो इनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है इसमें से क्वेश्चन। तो नोबेल प्राइज जो है केमिस्ट्री के लिए यानी रसायन विज्ञान के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला है, इनका नाम है बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलियन। तो इनको किसके लिए दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस के लिए यानी असमितित ऑर्गेनो कैटलिस्ट के विकास के लिए किनको मिला है, बेंजामिन लिस्ट को, डेविड WC मैकमिलियन को। तो इन दोनों का नाम याद रखना है यानी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के लिए। दूसरा चलते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन पूछेंगे। तो फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए किसको मिला है, डेविड जूलियस और एडम पेटापोटोनियन। और इन्होंने क्या वर्क किया है, डिस्कवरी किया है रिसेप्टर का फॉर द टेम्परेचर एंड टच के लिए। तो डेविड जूलियस और एडम पेटापोटोनियन तापमान और स्पर्श के लिए रिसर्च वर्क किया है इन्होंने, ठीक है। और साथ में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आता है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए किसको मिला है 2021 में, अब्दुल रज़ाक गुरनाम को। के लिए इनको मिला है, इन्होंने जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग और कंपैशनेट जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है कॉलोनिज्म का और रिफ्यूजीज का गल्फ और उनके जो कल्चर और कॉन्टिनेंट्स है उसके बीच में इन्होंने लिटरेचर लिखा है जिसके लिए इनको ये प्राइज मिला है। नेक्स्ट आता है नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज भी इंपॉर्टेंट है, ये किनको मिला है, मारिया रेसा एंड डेमेट्री एंड्रियाविच म्यूराटिव को। तो ये भी बहुत जरूरी है, इसमें आपको याद रखना है। शांति पुरस्कार पूछ सकते हैं किनको मिला है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। और साथ में किस लिए दिया गया है, फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमिक्स के लिए किसको मिला है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए किनको दिया गया है, डेविड कार्ड को। तो डेविड कार्ड को किन के लिए दिया गया है, इंपीरिकल कंट्रीब्यूशन टू द लेबर इकोनॉमिक्स। और साथ में डी एंग्रिस्ट और ग्यूडो W इम्बेंस को भी ये इनको ज्वाइंट पुरस्कार मिला है, 3 लोगों को मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आता है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए भी याद रखना है आपको नाम, स्वीकारो मनाबे, क्लोस हैसलमैन एंड जॉर्जियो पारसी। तो इनको किसके लिए मिला है, फिजिकल मॉडलिंग किया है अर्थ क्लाइमेट का। तो ये सारे नाम आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, बार बार आप सुनेंगे वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप वीडियो सुन सकते हैं और सारा अपना रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं अपना करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया का जिन्होंने शुरू किया है ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन ऑफ सिनामोम यानी दालचीनी। तो हिमाचल प्रदेश ने दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है। फॉर्मर DRDO चीफ थे डॉक्टर G सतीश रेड्डी, उनको कौन सा पुरस्कार अवार्ड मिला है, आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है बाय द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इनका भी नाम याद रखना है, इनको ये अवार्ड मिला है। और साथ में आपको याद रखना है DRDO के न्यू चीफ कौन है। उसके बाद जो AK गोयल जी हैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यूको बैंक के और ये न्यू चेयरमैन है बैंकिंग इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप के जो इंडिया बैंक एसोसिएशन है 2021-22 के लिए। तो इन्होंने किसको सक्सीड किया है, राजकिरण राय को। नेक्स्ट आता है एमिनेंट इंडियन कॉमिक बुक कैरेक्टर चाचा चौधरी को डिक्लेयर किया गया है मास्कट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का जो नमामि गंगे प्रोग्राम है। तो भारतीय कॉमिक बुक चरित्र चाचा चौधरी को केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया है। नेक्स्ट है जो एमिनेंट तेलुगु फिल्म मेकर हैं B गोपाल जी, ही वॉज चूजन फॉर द 4th सत्यजीत रे अवार्ड। तो सत्यजीत रे अवार्ड किन्हें मिला है, इनका नाम याद रखना है, फिल्म मेकर है B गोपाल जी को।
देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने महारत्ना स्टेटस दिया है एक न्यू कंपनी को, जो 11th महारत्ना कंपनी बन गई है भारत की, जिसका नाम है स्टैंड ओन कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसी को दिया गया है। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ISPA। ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करेगी। इसका मेन काम क्या है, सेंट्रल के एफर्ट्स इसमें दिए जाएंगे कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए। तो उद्देश्य इसका क्या है, वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष आधारित संचार पे इसमें प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया की रैंक कितनी है, ओवरऑल स्कोर कितना है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। तो 2021 में इंडिया की रैंक है 71 और स्कोर है 57.2। सो जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है ये एक लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट है जो स्पॉन्सर करते हैं बाय द कोटेवा एग्री साइंसेज के द्वारा। तो इसमें 113 कंट्री का फूड सिक्योरिटी के ड्राइवर्स को काउंट किया जाता है। तो इंडिया का रैंक आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कितना स्थान है, तो 2021 में 101 रैंक है आउट ऑफ 116 कंट्रीज है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन बनाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वेल्थ हंगर लाइफ। तो इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 101 हो गई है और साथ में 2020 में कितनी पोजीशन थी, 94th रैंक। न्यूज है, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे कौन है, जोनास गाहर स्टोर। तो ये लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं, लेबर पार्टी के लीडर है और उनको नया प्रधानमंत्री बनाया गया है नॉर्वे का। देन आते हैं मैरी एलिजाबेथ ट्रस, ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन है जो लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बन गई है सितंबर 2022 5 सितंबर को। तो इनका नाम याद रखना है आपको। उसके बाद इन्होंने किसको मींस इनके साथ में जो कम्पीट कौन कर रहे थे वो थे ऋषि सुनाक जो ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे और चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे। ठीक है, तो इनका आपसे अपॉइंटमेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको याद रखना है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तुनिशिया की, इनका नाम है नजला बोटेन। देन डेम सैंड्रा मैसून जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है बारबाडोस की। तो इनका भी याद रखना है, बारबाडोस की कौन है, डेम सैंड्रा मैसून। देन उसके बाद जर्मन रेल ऑपरेटर डीटेच बाहन एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन बना रहा है, कहाँ पर, हैम्बर्ग जर्मनी में। तो जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस और औद्योगिक समूह सीमेंस ने जर्मन शहर हैम्बर्ग में दुनिया की पहली स्वचालित चालक ट्रेन का अनावरण किया है। जापान और सिंगापुर 2022 में इन्होंने टॉप रैंक हासिल की है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो 2022 का आपको याद रखना है, अक्टूबर 2022 के कंपैरिजन में जो वीजा फ्री स्कोर है उसका स्कोर भी याद रखना है। जापान का 193 और सिंगापुर का 192 है। देन उसके बाद चाइना ने कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन फंड को लॉन्च किया है। तो कुनमिंग जो जैव विविधता संरक्षण कोष है ये किसने शुरू किया है, चीन ने। देन उसके बाद यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल ने 8 अक्टूबर 2021 को अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट डिक्लेयर किया है एज अ ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट बन गया है यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार परिषद के 8 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण को क्या बना दिया है, एक मानव अधिकार बना दिया है। तो चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है न्यू सैटेलाइट जिसका नाम है शिनजियान 21। तो ये एक लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और शिनजियान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये साउथ वेस्ट चाइना के अंदर आता है। तो ये बहुत जरूरी है। चीन के दक्षिण पश्चिम चीन के सिंचुआन प्रांत से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट पर सिंचुआन 21 जो है नामक एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक का नाम चेंज होकर क्या हो गया है, मेटा हो गया है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2021 को सेकेंड फेज शुरू किया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो इसका मेन काम क्या है, इसमें रियलाइज किया जाएगा जो एस्पिरेशन है सभी सिटीज को गार्बेज फ्री बनाना है और वाटर सिक्योर बनाना है। तो शहरों को कचरा मुक्त और पानी सुरक्षित बनाने की इसमें टारगेट रखा गया है। और ये एक मीन्स जो मिशन है इट इज इफेक्टिवली एड्रेस द जो चैलेंजेस हैं अर्बनाइजिंग इंडिया के, रैपिडली जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और साथ में इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 पर भी अचीव करने में काम किया जाएगा। तो ये एक स्वच्छता एक जन आंदोलन बन गया है पूरे अर्बन लोकल बॉडीज में और इसको ओपन डेफिकेशन फ्री
जो है डिक्लेयर कर दिया गया बहुत सारे शहरों को, और साथ में 70% इसमें सॉलिड वेस्ट को साइंटिफिकली प्रोसेस किया जाएगा। तो 70% ठोस कचरे को यहाँ पर वैज्ञानिक रूप से संसाधित भी किया जाएगा एज पर दिस मिशन। तो ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अमृत 2.0। तो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मेन एम क्या है? ये 100% कवरेज प्रोवाइड करेगा, वाटर सप्लाई करेगा किनको? ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसमें अराउंड 4700 लोकल बॉडीज में ये प्रोवाइड करेगा, और इसमें 2.68 करोड़ टैप कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में 100% कवरेज होगा सीवरेज और सैप्टेज का 500 अमृत सिटीज के अंदर। तो इसका ही आपको डाटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बन एरियाज में कितने लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा? 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को, 10.5 करोड़ से अधिक लोगों को इससे लाभ मिलेगा। चाहता है इंडिया की प्लेस कितनी है किसमें? वर्ल्ड का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिलीज हुआ है, तो उसमें इंडिया की रैंक है 142nd पोजीशन। तो नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2021 में भारत को 180 देशों में 142वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया विद अ स्कोर ऑफ 38.4 रैंक अमंग 40। तो 53 ग्लोबल इकोनॉमीज में से इंडिया का स्कोर आपको याद रखना है कितना है? 38.4 एज पर द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। तो आईपीपी जो है ये कौन रिलीज करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसको रिलीज करता है, जिसका नाम याद रखना है। और भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में सूचांक 2020 में कितना स्कोर है? 38.4 स्कोर है, और 40वें स्थान पर भारत है, 40 रैंक है। नेक्स्ट आता है कि फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू, उनका नाम क्या है? डॉक्टर शांति श्री धुलीपुड्डी पंडित। तो धुलीपुड्डी पंडित जी का नाम आपको याद रखना है, ये पहली महिला कुलपति हैं जेएनयू की। नेक्स्ट है ग्रेट सिंगर जो हैं जिनको ऑनर किया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न अवार्ड, तो इसका वर्ष पूछ सकते हैं। उनका नाम है लेट लता मंगेशकर जी। तो इनको दादा फाल्के जो अवार्ड है वो पूछेंगे कब मिला है? 1989 में, या फिर भारत रत्न पूछ सकते हैं, 2001 में इनको मिला था। नेक्स्ट आता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कंट्री का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस जो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्वराजिबिलिटी, उसको लॉन्च किया है फॉर द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी के साथ जो लोग हैं उनके लिए। तो ये है आईआईटी हैदराबाद। तो किस संस्थान ने देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो प्लेटफॉर्म स्वराजिबिलिटी को लॉन्च किया? आईआईटी हैदराबाद ने। नेक्स्ट अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इसमें 5th टाइम डिफीट किया गया है इंग्लैंड को इंडिया के द्वारा। तो इंडिया ने ये जीता है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 5वीं बार। नेक्स्ट है कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो किसने लिखी है ये बुक? नवदीप सिंह गिल जी ने। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की पुस्तक के लेखक का नाम पूछ सकते हैं, नवदीप सिंह गिल। देन गेल ने स्टार्ट किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन द कंट्री, जिसमें हाइड्रोजन को ब्लेंड किया जाएगा नेचुरल गैस सिस्टम के अंदर। तो कहाँ पर शुरू किया गया है? इंदौर के अंदर इसको शुरू किया गया है। तो इंदौर में क्या है? प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन मिश्रण किया जाएगा। तो गेल के द्वारा शुरू किया है। नेक्स्ट है यूनियन बजट 2022-23 में एट हाउ मैनी प्लेसेस विल बी द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो कितनी जगह पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लगाया जाएगा? 4 जगह पर, 4 प्लेसेस पर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया था बजट 2022-23 में। 4 लोकेशन पे ये लगाया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। अगला है हु बिकेम द सेकंड इंडियन टू विन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन है? पीआर श्रीजेश। मेन थीम क्या है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की? क्विक अप्रोच। तो त्वरित दृष्टिकोण किसका मुख्य विषय है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का। यूनियन बजट 2022-23 में कितनी डिजिटल यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है? तो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी केंद्र बजट 2022 के अनुसार विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा। कहाँ पर शुरू किया जाएगा? केरला में। तो केरला के जो गवर्नर हैं उन्होंने इंडिया का फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है उसका इनोग्रेशन किया है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये दुबई में किया है। तो दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, ये दुबई में है। नेक्स्ट है कि कौन से स्टेट में अ टेम्पल बिल्ड किया गया है विद द स्मृति वानम ऑफ महात्मा गांधी जी, फ्रीडम फाइटर। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में इंडिया जो है वो
10th लार्जेस्ट कंट्री के इन टर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट एरिया घोषित किया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो भारत का 10वां स्थान है सबसे बड़ा विश्व में वन क्षेत्र की दृष्टि से। तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 कौन सी कंट्री का रैंक 3rd है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। तो भारत में जो वन क्षेत्र की वृद्धि है विश्व स्तर पर अगर बात करें भारत की, तो विश्व में भारत 3रे स्थान पर ऐसा है जिसमें वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। देन कंट्री का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क कहां पर शुरू किया गया है? ये जबलपुर में किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्री का फर्स्ट जियो पार्क जो है लम्हेटा विलेज ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर जबलपुर मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस? तो हॉन्डुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? शियोमारा कैस्ट्रो। मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट एवर गुड ट्रेन शुरू की है कहां से? मणिपुर तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से। और मणिपुर की कनेक्टिविटी इससे और अच्छी हो जाएगी कॉमर्स और ट्रेड के लिए। तो कहां पर पहली मालगाड़ी बनाई गई है? मणिपुर रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रानी गैंडिलियो रेलवे स्टेशन से। इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर ओपन हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये चार्जिंग स्टेशन भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुल गया है गुरुग्राम हरियाणा में। बिहार जो है वो कंट्री का फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन स्थापित किए हैं, एक राजगीर में और दूसरा बोधगया में। तो ये टाउन जो है इसमें काम स्टार्ट होगा सोलर एनर्जी के थ्रू और ये फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनेगा और ये कब से शुरू होगा? 2023 से। तो बिहार, राजगीर और बोधगया में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। देन आंध्र प्रदेश जो है उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क एनिमल्स के लिए। तो जानवरों के लिए भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क कहाँ लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश में। देन नेक्स्ट आता है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इनोग्रेट किया है कंट्री का लार्जेस्ट रबर डैम। तो ये रबर डैम जो है ये एक स्टील ब्रिज है जो फाल्गु रिवर पे बनाया जा रहा है नियर द विष्णुपद टेम्पल। तो गया जो है इट इज द लैंड ऑफ साल्वेशन और मोक्ष भी बोला जाता है। तो फाल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा रबर बांध कहां पर बनाया जा रहा है? बिहार में। देन नेक्स्ट है द वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट, वो कहां पर बनाया जाएगा? गुवाहाटी असम में। और इसको कौन डेवलप करेगा? केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो दुनिया का पहला संशोधित जो जीएम वाला रबर प्लांट है वो गुवाहाटी असम के बाहरी इलाकों में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है 5 मेंबर पैनल हेडेड बाय द एक्स जज इंदु मल्होत्रा टू प्रोब द पीएम मोदी सिक्योरिटी लैब्स। इंडिया और फ्रांस का, भारत और फ्रांस का 5 नवंबर 2021 को एक रणनीतिक वार्ता हुई है। ये 35वां सेशन था इंडो फ्रेंच स्ट्रैटेजिक डायलॉग का। तो इसका डेट याद रखना है। और साथ में ये किस इश्यू पे हुआ था? जो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी है इंडो पैसिफिक रीजन की उससे रिलेटेड और जो अफगानिस्तान की सिचुएशन थी पहले इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट आता है स्टार कॉलेज स्कीम। तो स्टार कॉलेज स्कीम क्या है? ये एक स्कीम है जो 2008 में शुरू हुई थी डीबीटी के द्वारा और इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया जाएगा और जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन ले रहे हैं साइंस टीचिंग में पूरी कंट्री के अंदर इस स्कीम को लागू किया जाएगा। 17 नवंबर 2021 इंडिया गोट री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को। तो इंडिया को यूनेस्को में री इलेक्ट किया गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 164 वोट्स के साथ। और कितने साल के लिए किया है? 4 ईयर टर्म के लिए जो 2021 से 25 तक रहेगा। तो जो जनरल कॉन्फ्रेंस है यूनेस्को की इसमें मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के तौर पे भारत को शामिल किया गया है। देन भारत कौन से ग्रुप में ऐड किया गया है? ग्रुप 4 के अंदर। गुजरात की टॉप रैंक है किसमें? नेशनल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में। तो इसमें बिहार का रैंक भी आपको याद रखना है। बिहार का कितना रैंक है? 19th रैंक है। तो गुजरात जो राष्ट्रीय रसद प्रदर्शन सूचांक 2021 है फर्स्ट रैंक पर है और बिहार 19वें स्थान पर है। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। ये 341 किलोमीटर का है और कहां से कहां तक किया है? नाउ डिस्ट्रिक्ट के विलेज से विलेज हैदरिया तक। और ये नेशनल हाईवे कौन से नेशनल हाईवे नंबर पर आता है? 31 पर। स्वीडन के पार्लियामेंट ने मैग्डेलेना एडर्सन को कंट्री का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो स्वीडन की संसद ने देश की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मैग्डेलेना एडर्सन। इंडियन कैनेडियन अनीता आनंद जो है ये क्या बन गई है? 43rd डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा इनको बनाया गया है। तो भारतीय कैनेडियन अनीता आनंद जो है
ये हरजीत सज्जन की जगह कनाडा के 43वें रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट वैंग ज़ियापिंग, तो ये फर्स्ट चाइनीज वुमेन है जिन्होंने वॉक किया है स्पेस के ऊपर। देन प्रोफेसर बिमल पटेल, वाइस चांसलर ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, और ये मेंबर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया के। इनको इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल लॉ कमीशन का मेंबर 5 साल के लिए। 1 जनवरी 2023 से इनका टर्म स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आती है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज कौन है? ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गई है यूनाइटेड नेशन की। तो रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 5th गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल, जो वर्चुअली हेल्ड हुआ है। गंगा एटलस ये किसने डेवलप किया है? IIT कानपुर ने। नेक्स्ट आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने एक्वेटिक ऑटोनोमस ऑब्जर्वेटरी, जिसका नाम है निराकारा स्वयंस्थ वेधशाला NSVS ऑन साइट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, जो रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन वेबसाइट बेस्ड सिस्टम है, निराकार स्वयं समित वेधशाला के नाम से। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने सेलेक्ट किया है इंडिया की श्रीनगर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर को 49 सिटी ऑफ द क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 में। तो श्रीनगर 6th इंडियन सिटी बन गया है जिसको क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो पहले जो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है उसमें भारत की कौन कौन सी सिटीज हैं? जयपुर है, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद है। नेक्स्ट चलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वार मेमोरियल ईस्टर्न लद्दाख रेजंगला चुसलू में शुरू किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर शुरू किया गया है, और इसमें जो कुमाऊं रेजिमेंट है उनके लिए इसको शुरू किया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मध्य प्रदेश के इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी बनाया गया 5th टाइम स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के द्वारा। तेलंगाना के पोचमपल्ली विलेज को सिलेक्ट किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है? तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। नेक्स्ट आता है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रानी कमलापति, जो कि भोपाल में है। अतुल करवाल जी 1988 बैच IPS ऑफिसर हैं, गुजरात कैडर के। इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। सत्यनारायण प्रधान जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का किन्हें महानिदेशक बनाया गया? सत्यनारायण प्रधान जी। फर्स्ट बैच ऑफ 23 साइंटिस्ट वर्क स्टार्ट हो गया है। इंडिया का जो अंटार्कटिक स्टेशन है मैत्री 15 नवंबर 2021 से। नेक्स्ट आता है INS विशाखापट्टनम कमीशन किया गया है इंडियन नेवी वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में, और ये फर्स्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसमें 35,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है 15B, जिसमें टोटल 4 सच वॉरशिप बनाई जाएंगी। तो विशाखापट्टनम मुंबई में पश्चिम नौसेना कमान में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया किसको? INS विशाखापट्टनम को। नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने कमीशन किया है 4th स्कॉर्पिन ग्लास सबमरीन। तो भारतीय नौसेना का कलवरी श्रेणी का पनडुब्बी परियोजना 75 के तहत अपनी चौथी स्कॉर्पिन जो है जिसका नाम है INS वेला। तो इसको आपको याद रखना है, ये चौथा है और पहले 3 कौन है? INS कलवरी, INS खंदेरी एंड INS करंज। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश बेस्ट मैरिन स्टेट बन गया है कंट्री के अंदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द वर्ल्ड फिशरी डे, जो 21 नवंबर 2021 को सेलिब्रेट किया गया था। तो सबसे पहले याद रखना है कि उड़ीसा बालासोर को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बना गया है, और मध्य प्रदेश के बालाघाट को सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार मिला है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में, यानी इनलैंड फिशरीज में। नेक्स्ट आता है इंडिया का फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी फंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट कैंपस स्कीम के द्वारा इनोग्रेट किया है, कहां पर? रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड में। से बिकेम द 101st मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना है? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिक्लेयर किया है 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर, जिसका नाम है वैक्स। तो वैक्स जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 डिक्लेयर किया गया है। यूके जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गया है ओरल एंटीवायरल पिल अगेंस्ट द कोविड-19। तो यूके कोविड-19 के खिलाफ मौखिक एंटीवायरल गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट आता है नासा का US स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है डार्ट मिशन, जिसको डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट भी बोला जाता है। डार्ट मिशन क्या है? ये वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन है जिसमें एस्टेरॉयड डिफ्लेक्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है चाइना ने कौन सा अभी
सैटेलाइट लॉन्च किया है। थर्ड गैफोन 11 रिकॉन्सेंस सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो इस सैटेलाइट का नाम याद रखना है, किसका है, चाइना का है। देन लियोनेल मेसी ने बैलन और मैन 2021 का खिताब जीता है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट मिशन जो है वो है नासा का स्पेस प्रोब मिशन, जिसका नाम है लूसी। तो इसमें 12 साल की जर्नी कंप्लीट कर दी गई है 7 डिफरेंट एस्टेरॉइड्स पर, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन एच व्लादिमीर पुतिन ये इंडिया में कब आए थे, भारत में 6 दिसंबर 2021 को आए थे 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए। इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, MI-17V5 हेलीकॉप्टर। तो इनका टर्म भी आपको याद रखना है कि भारत में जो न्यू मिलिट्री रूल है, सीडीएस सर्व कर सकते हैं 65 ईयर्स तक, और जो 3 आर्म सर्विसेज चीफ हैं वो उनका टेन्योर होता है 3 ईयर्स 62 ईयर्स ऑफ द एज। नेक्स्ट आते हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। नेक्स्ट आते हैं इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इंडिजिनियसली डेवलप्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है मिसाइल प्रलय। कहाँ से किया गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ उड़ीसा को से। नेक्स्ट डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने एक मिसाइल फ्लाइट टेस्टेड हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है, संत मिसाइल। ये एक स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है। तो संत मिसाइल क्या है, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है जो टेस्ट फायर किया जाएगा अगेंस्ट द स्टैटिक टारगेट। नेक्स्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर एक अवार्ड जीता है, जिसका नाम है गोल्डन पिकअप इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021। तो इस अवार्ड को भी याद रखना है। पीटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसके लिए एक्ट्रेस आलिया भट्ट को पीटा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। गुजरात जो है वो टॉप है एज अ गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के बतौर पर। इसको रिलीज किसने किया है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 दिसंबर को। योग का जो हेल्थ परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है 2021 में, कौन सा टॉप का स्टेट है, केरला। तो इसमें ये 4th टाइम जो है वो केरल चौथी बार जो है वो टॉप किया है स्टेट हेल्थ परफॉर्मेंस इंडेक्स में, यानी स्वास्थ्य प्रदर्शन सूचांक में चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। और बिहार का कितना रैंक है, 18th रैंक है। हिमाचल प्रदेश जो है उसने जीता है विजय हजारी ट्रॉफी 2021, किसको हराकर, तमिलनाडु को हराकर। नेक्स्ट आते हैं गब्रायल बोरिक जो है ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं चिली के। तो चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट का नाम पूछ सकते हैं, गब्रायल बोरिक। नेक्स्ट सोशल डेमोक्रेट लीडर ओलाफ स्कोल जो है ये जर्मनी की न्यू चांसलर बनी है, जिन्होंने सक्सीड किया है एंजेला मर्केल को। देन यूएन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 2021 जो 10 दिसंबर को ऑब्जर्व हुआ था, इसमें बेसिक राइट्स के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है। तो इसका थीम आपको याद रखना है, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी एंड एडवांसिंग द ह्यूमन राइट्स। तो असमानताओं को कम करना है और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना है, इसका थीम है। नासा के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 14 दिसंबर 2021 को पार्कर सोलर प्रोब को टच कर दिया है सन के द्वारा, ये अनाउंसमेंट की गई है। और ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट बन गया है जिसने सन को स्पेस हिस्ट्री में टच किया है। तो 14 दिसंबर 2021 को नासा के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि पार्कर सोर नासा ने की यूएस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, किसके साथ मिलके, यूरोपियन यूनियन और कनाडा के साथ मिलके। तो जो ये नया टेलीस्कोप है ये 100 टाइम्स पावरफुल है हबल टेलीस्कोप से, और साथ में इसका डायमीटर कितना है, 7.8 फीट है। हरनाज संधू फ्रॉम द इंडिया क्राउंड एज अ मिस यूनिवर्स 2021। तो भारत के हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 का ताज इनको पहनाया गया है। नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एस्टैब्लिश किया गया था ब्रिक्स के द्वारा, इसमें कौन सी कंट्री ने न्यू कंट्री जुड़ा है, वो है इजिप्ट। मैक्सिमम पोल एक्सपेंडिचर लिमिट जो है कैंडिडेट जो हाइक कर दिया गया है, 95 लाख हो गया है 70 लाख से लोकसभा इलेक्शन के लिए, और 40 लाख हो गया है, 28 लाख था पहले, एज पर द डिसीजन बाय द लॉ मिनिस्ट्री फॉर द विधानसभा इलेक्शन के लिए। तो ये भी याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस, इट इज आल्सो नोन एज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। 17th प्रवासी दिवस भारतीय दिवस है वो कहाँ पर होगा, इंदौर एमपी में 2023 में। नेक्स्ट जारा रदरफोर्ड एक ब्रिटिश बेल्जियन टीनेजर है, ये यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने फ्लाई किया है सोलो अराउंड द ग्लोब 20 जनवरी 2022 को।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम है जो आपको याद रखने हैं। बियॉन्ड रिलीजन, एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड, ये किसकी बुक है? बाय द दलाई लामा। देन डेयर टू डाई फॉर द न्यू जनरेशन, ये किरण बेदी जी की बुक है। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड बाय वेंकैया नायडू जी, और बैटर इंडिया बैटर वर्ल्ड बाय NR नारायण मूर्ति जी। रतन एंड टाटा की बुक का क्या नाम है? ऑथराइज बायोग्राफी, ये किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। नेक्स्ट, इंडिया का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है कंट्री का वो कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर। कितना प्रतिशत है जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री के? 24.6% है। तो कितना बड़ा है फॉरेस्ट कवर, ट्री फॉरेस्ट कवर इंडिया का? 2261 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। एरिया वाइज जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है कौन सी स्टेट का है भारत में? मध्य प्रदेश का। परसेंटेज वाइज मिजोरम है, और फिर सेकंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप ऑनर मिला है 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स में इन द स्टेट कैटेगरी। तो राज्य श्रेणी में तीसरे राज्य जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को सर्वोच्च सम्मान मिला है। इसरो चीफ का नाम आपको याद रखना है S सोमनाथ जी, और समीर V कामत अपॉइंट हुए हैं न्यू DRDO चीफ। क्रिप्टो करेंसी ऐप क्रिप्टो वायर लॉन्च किया गया है, इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जिसका नाम है IC15। नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया गया है 12 जनवरी 2022 को, जिसमें कॉमेमोरेट किया जाएगा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। थीम याद रखना है इट्स ऑल इन द माइंड, यह सब दिमाग में है। ये थीम है स्वामी विवेकानंद की जयंती पे जो 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। पद्म अवार्ड 2022 में टोटल 128 अवार्ड्स हैं, और बिहार से किन किन को मिला है? शाइबल गुप्ता एंड आचार्य चंदन जी को। देन विनर ऑफ सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 कौन है? गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोफेसर विनोद शर्मा। वेटरन इंडियन हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का टाइटल मिला है, और ये सेकंड इंडियन बन गए हैं मेल कैटेगरी में टू गेट दिस अवार्ड। तो इस अवार्ड का नाम याद रखना है। इस अवार्ड का जो खिताब है, पुरस्कार मिलने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं, इनका नाम भी याद रखना है और अवार्ड का नाम भी याद रखना है। देन पैरे ओलिवर गॉरिचस अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द IMF। तो IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्र कौन बन गए हैं? पैरे ओलिवर गॉरिचस। देन उसके बाद रोबर्टा मेट्सोला इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो यूरोपियन संसद के रोबर्टा मेट्सोला नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उसके बाद चाइना ने एक्सपेरिमेंट किया है ईस्ट का एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामक डिवाइस का। ये क्या है? चाइना का आर्टिफिशियल सन है जनवरी 2022 में। ये ईस्ट न्यू डिवाइस है जिसमें रिकॉर्ड किया जाएगा 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस 101 सेकंड्स के लिए। नेक्स्ट, फिलीपीन ने साइन किया है डिफेंस डील टू बाय द ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम द इंडिया। तो इंडिया से फिलीपीन ने ब्रह्मोस जो एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में भारत से 3 ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का रक्षा सौदा किया है। उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड जो है टॉप स्पॉट पर है, किसमें? लीस्ट करप्ट कंट्रीज में। तो ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, जिसमें भारत का कितना स्थान है? 85 इन 2021 के अंदर। उसके बाद जापान जो है वो चैंपियन बन गया है वुमेन एशिया कप हॉकी टाइटल 2022 का, जिसने साउथ कोरिया को फाइनल में हराया है। फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज पेपर 1 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास। तो होप सो आप सभी को ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करने होंगे और अच्छे भी लगे होंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। जो भी कैंडिडेट्स अगर यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो वहाँ से भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें और ज़्यादा डिटेल में अच्छे से सारी चीज़ों को समझना है, जानना है और याद रखना है एग्जाम के लिए, तो आप हमारी ऑनलाइन क्रैश कोर्स क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बुक तो आप सभी को लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पर कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया गया है और साथ में हम अपडेटेड करंट अफेयर PDF भी प्रोवाइड करेंगे। आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगा इस एग्जाम के लिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर फॉर द बुक स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं वो अच्छे से यूट्यूब से यहाँ से तैयारी कर सकें, और इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको अच्छे से ध्यान से याद रखना है एग्जाम तक, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द ही यूट्यूब पर रिवीजन क्लास आपको कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने का, और अगर नहीं भी कर पाते तो आपको ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हमने सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो आप सभी वीडियोस को, सुपर टेस्ट सीरीज को, थ्योरी सीरीज को अच्छे से रिवाइज करते रहिए
और अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू पुट कर सकते हैं रिलेटेड एनी क्यूरी, तो आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। सो एस्पिरेंट्स, आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना, ऑफिसर बनना है, विद द राइट गाइडेंस, फोकस स्टडी के साथ तैयारी करते रहिए। आप सभी का सिलेक्शन होगा, बिकॉज हमारी जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम के लिए वीडियोस प्रोवाइड की थी, उन वीडियो से काफी सारे एस्पिरेंट्स का एग्जाम क्रैक हुआ था। बहुत कम ने लेकिन अपना फीडबैक प्रोवाइड किया था, और अभी भी वो मेंस के लिए हमसे मटेरियल के रिगार्डिंग हेल्प प्रोवाइड उनको हम कर रहे हैं और वो हेल्प भी ले रहे हैं। तो आपका भी ये एग्जाम क्रैक होगा अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं। तो आप सभी बस यही याद रखना कि सारी वीडियोस को ध्यान से फॉलो करना है और सभी चीजों को अच्छे से एग्जाम तक आपको कवर करना है विद द गुड स्ट्रैटेजी। एग्जाम क्रैक होने के बाद आप सभी को अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना है हमारे यूट्यूब चैनल पर, एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज पर। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।